परिचय, जेम्स क्लियर द्वारा एटॉमिक हैबिट्स का अवलोकन। एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर एक हाईली एक्लेम्ड बुक है जो यह समझाती है कि कैसे छोटे और निरंतर किए गए कार्य हमारे जीवन को बदल सकते हैं। किताब का मुख्य सिद्धांत यह है कि आदतें सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट है। छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान केंद्रित करके और उन्हें निरंतर बनाए रखने से समय के साथ उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। क्लियर का यह काम साइंटिफिक रिसर्च पर आधारित है और यह प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज प्रदान करता है जो अच्छी आदतों को विकसित करने, बुरी आदतों को तोड़ने और छोटी छोटी गतिविधियों को मास्टर करने में मदद करती है, जिससे व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में सफलता मिलती है। किताब की संरचना इस विचार के इर्द-गिर्द घूमती है कि हमारी आदतें हमारे आइडेंटिटी को शेप करती है और आदतों को बदलकर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। क्लियर एक 4 चरणीय मॉडल प्रस्तुत करते हैं, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड, जो यह बताते हैं कि आदतें कैसे काम करती है और उन्हें कैसे बदला जा सकता है। इसके अलावा यह किताब एनवायरनमेंट डिज़ाइन, आइडेंटिटी के रोल और हैबिट स्टैकिंग पर जोर देती है, जिससे हम अपनी डेली रूटीन्स को अपने लक्ष्यों के साथ अलाइन कर सकते हैं। चैप्टर 1, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। पहले अध्याय में जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट्स की कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो छोटे छोटे इनसिग्निफिकेंट दिखने वाले एक्शंस होते हैं जो समय के साथ महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न करते हैं। क्लियर बताते हैं कि जैसे वित्त में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से पैसे बढ़ते हैं, वैसे ही छोटी छोटी आदतें जमा होकर बड़े बदलाव ला सकती है। क्लियर का तर्क है कि यदि हम हर दिन 1% सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में बड़े पैमाने पर विकास हो सकता है। की कॉन्सेप्ट्स। द कंपाउंड इफेक्ट ऑफ हैबिट्स। जैसे पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ता है, वैसे ही आपकी आदतों का प्रभाव भी दोहराने से मल्टीप्लाई होता है। छोटे सुधार या गिरावट समय के साथ बड़ा अंतर पैदा करते हैं। द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। क्लियर यह बताते हैं कि हमारे प्रयासों से हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलते क्योंकि प्रगति धीरे धीरे होती है। इस प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल को पार करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। सिस्टम्स वर्सेस गोल्स। क्लियर इस बात पर जोर देते हैं कि गोल्स पर ध्यान देने के बजाय सिस्टम्स पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। गोल्स आपको परिणाम देते हैं, लेकिन सिस्टम्स आपको उन परिणामों तक पहुंचने की प्रक्रिया में मदद करते हैं। Important quotes. You do not rise to the level of your goals. You fall to the level of your systems. आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। Atomic habits are the compound interest of self-improvement. Atomic habits self-improvement का compound interest है। Key lessons. छोटे और लगातार सुधार एक बार में बड़े बदलाव करने की कोशिश से अधिक प्रभावी होते हैं। ये छोटे परिवर्तन समय के साथ जुड़कर महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न करते हैं। सिस्टम्स और प्रोसेसेस पर ध्यान केंद्रित करने से सक्सेस स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है, क्योंकि ये सफलता की दिशा में आपको हर दिन मदद करते हैं। नई आदतें विकसित करते समय धैर्य और निरंतरता महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिणाम अक्सर समय के साथ दिखाई देते हैं। Chapter 2. How your habits shape your identity and vice versa. इस अध्याय में क्लियर आदतों और आइडेंटिटी के बीच के संबंध पर चर्चा करते हैं। उनका तर्क है कि सच्चा बिहेवियर चेंज वास्तव में आइडेंटिटी चेंज है। केवल आउटकम्स पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, जैसे वजन कम करना, किताब लिखना, क्लियर सुझाव देते हैं
कि हमें उस व्यक्ति के प्रकार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हम बनना चाहते हैं। जब हम उस आइडेंटिटी को अपनाते हैं जो हम चाहते हैं, तो आदतें स्वाभाविक रूप से उसका अनुसरण करती है। की कॉन्सेप्ट्स। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। आदतों को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि आप उस व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करें जो आप बनना चाहते हैं, बजाय इसके कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। जब आपकी आदतें आपकी आइडेंटिटी के साथ अलाइंड होती है, तो उन्हें बनाए रखना आसान हो जाता है। द 2 मिनट रूल। क्लियर 2 मिनट रूल का परिचय देते हैं, जो कहता है कि जब आप एक नई आदत शुरू करते हैं, तो उसे पूरा करने में 2 मिनट से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए। इससे आदत को अपनाना आसान हो जाता है। हैबिट स्टैकिंग। यह तकनीक एक नई आदत को पहले से मौजूद आदत के साथ जोड़ने का सुझाव देती है, जिससे नई आदत को अपनाना सरल हो जाता है। Important quotes. The most effective way to change your habits is to focus not on what you want to achieve, but on who you wish to become. अपनी आदतों को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि आप इस पर ध्यान दें कि आप कौन बनना चाहते हैं, न कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। Every action you take is a vote for the type of person you wish to become. हर एक्शन जो आप लेते हैं, वह उस व्यक्ति के लिए एक वोट है जो आप बनना चाहते हैं। Key lessons. आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स अधिक स्थायी होती है क्योंकि वे उस व्यक्ति के साथ अलाइंड होती है जिसे आप बनना चाहते हैं, न कि केवल स्पेसिफिक आउटकम्स पर ध्यान केंद्रित करती है। 2 मिनट रूल का उपयोग करके नई आदतों की शुरुआत छोटे और मैनेजेबल तरीके से की जा सकती है, जिससे उन्हें बनाए रखने की संभावना बढ़ जाती है। हैबिट स्टैकिंग एक नई आदत को बिल्ड करने का एक प्रभावी तरीका है, जिसमें मौजूदा रूटीन का मोमेंटम उपयोग किया जाता है। Chapter 3. How to build better habits in 4 simple steps. इस अध्याय में क्लियर आदत निर्माण के लिए 4 चरणीय मॉडल प्रस्तुत करते हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। यह फ्रेमवर्क यह समझाता है कि आदतें कैसे बनती और बनी रहती है और उन्हें कैसे बदला जा सकता है। अध्याय में इन 4 स्टेप्स को विस्तार से बताया गया है और बेहतर आदतें बनाने के लिए प्रैक्टिकल एडवाइस प्रदान की गई है। की कॉन्सेप्ट्स। क्यू वह संकेत है जो आपके मस्तिष्क को एक बिहेवियर शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। यह दिन के किसी विशेष समय, भावनात्मक स्थिति या किसी स्थान का हो सकता है। क्रेविंग एक मोटिवेशनल फोर्स है जो हर आदत के पीछे होती है। बिना किसी इच्छा के कोई एक्शन नहीं लिया जाता। रिस्पॉन्स वह एक्चुअल
Chapter 4 The Man Who Didn't Look Right. इस अध्याय में जेम्स क्लियर एक पैरामेडिक की कहानी बताते हैं जिसने सटल साइंस को पहचानना सीख लिया था कि कोई व्यक्ति हार्ट अटैक का शिकार हो रहा है। यह कहानी यह दिखाती है कि कैसे आदतें एक्सपर्ट परफॉर्मेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्लियर इस उदाहरण का उपयोग यह समझाने के लिए करते हैं कि आदतें हमें जटिल कार्यों को बिना सोचे समझे पूरा करने की अनुमति देती है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि आदतों को इतना इंग्रेन्ड बना लेना चाहिए कि वे सेकंड नेचर बन जाएं। की कॉन्सेप्ट्स। ऑटोमेटिसिटी एक बिहेवियर को बिना कॉन्शियस थॉट के पूरा करने की क्षमता ही आदतों को शक्तिशाली बनाती है। एक बार आदत बनने के बाद यह मानसिक ऊर्जा को अन्य कार्यों के लिए मुक्त कर देती है। डेलिबरेट प्रैक्टिस किसी भी क्षेत्र में प्रोफिशिएंसी हासिल करने के लिए डेलिबरेट प्रैक्टिस जरूरी होती है। इसका मतलब है कि आपको सबसे चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करके परफॉर्मेंस में सुधार करना होगा। रीइंफोर्समेंट सकारात्मक रीइंफोर्समेंट आदतों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब किसी बिहेवियर को लगातार रिवॉर्ड किया जाता है तो वह और अधिक इंग्रेन्ड और ऑटोमेटिक बन जाता है। Important quotes. Habits are the compound interest of self-improvement. आदतें self-improvement का compound interest है। When you can't win by being better, you can win by being different. जब आप बेहतर होने से जीत नहीं सकते, तो आप अलग होने से जीत सकते हैं। Key lessons. ऑटोमेटिक आदतें मानसिक संसाधनों को मुक्त कर देती है, जिससे आप अधिक जटिल कार्यों में अधिक कुशल और प्रभावी हो जाते हैं। डेलिबरेट प्रैक्टिस किसी भी कौशल को मास्टरी में बदलने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको आपकी कमजोरियों को एड्रेस करने और परफॉर्मेंस में सुधार करने के लिए मजबूर करता है। रीइंफोर्समेंट आदतों को मजबूत करने के लिए जरूरी है, क्योंकि यह आदत और रिवॉर्ड के बीच संबंध को मजबूत करता है। Chapter 5 The Best Way to Start a New Habit. इस अध्याय में क्लियर इस बात पर जोर देते हैं कि किसी नई आदत की शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे यथासंभव आसान बनाया जाए। इसके लिए आपको अपने एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करना होगा। इसमें अच्छी आदतों के लिए बाधाओं को हटाना और बुरी आदतों के लिए फ्रिक्शन जोड़ना शामिल है। की कॉन्सेप्ट्स। एनवायरनमेंट डिज़ाइन अपनी आदतों को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि आप अपने एनवायरनमेंट को बदलें। अच्छी आदतों के लिए क्यूज़ को अधिक विजिबल बनाकर और बुरी आदतों के क्यूज़ को हटाकर आप अपने एक्शंस को आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। रिड्यूसिंग फ्रिक्शन किसी आदत को आसान बनाना उसकी पालन करने की संभावना को बढ़ा देता है। फ्रिक्शन को कम करना आदत को पूरा करने के स्टेप्स को सरल बनाने में मदद करता है। प्राइमिंग द एनवायरनमेंट अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से सेट करना कि अच्छी आदतों को अपनाना आसान हो जाए और बुरी आदतों को अपनाना मुश्किल हो जाए, हैबिट फॉर्मेशन में एक महत्वपूर्ण रणनीति है। Important quotes. Environment is the invisible hand that shapes human behavior. एनवायरनमेंट वह अदृश्य हाथ है जो मानव व्यवहार को आकार देता है। The people who exhibit the most self-control are not different from anyone else. They're just better at structuring their lives in a way that does not require heroic willpower and self-control. जो लोग सबसे अधिक self-control प्रदर्शित करते हैं, वे दूसरों से अलग नहीं होते हैं। वे केवल अपनी जिंदगी को इस तरह से स्ट्रक्चर करने में बेहतर होते हैं कि उन्हें हेरोइक विल पावर और सेल्फ कंट्रोल की आवश्यकता नहीं होती। की लेसन्स। एनवायरनमेंट हैबिट फॉर्मेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
अपने आसपास के माहौल को ऑप्टिमाइज करके आप अच्छी आदतों की शुरुआत और उन्हें बनाए रखना आसान बना सकते हैं। अच्छी आदतों के लिए फ्रिक्शन को कम करना और बुरी आदतों के लिए फ्रिक्शन को बढ़ाना आपके व्यवहार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से तैयार करना कि वह आपके लक्ष्यों का समर्थन करे, एक प्रभावी तरीका है जिससे आप उस व्यक्ति के साथ अपनी आदतों को अलाइन कर सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। Chapter 6 Motivation is overrated. Environment often matters more. इस अध्याय में क्लियर तर्क देते हैं कि जबकि मोटिवेशन महत्वपूर्ण है, इसे अक्सर ओवररेटेड माना जाता है। इसके बजाय एनवायरनमेंट हमारे व्यवहार को शेप करने में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से डिज़ाइन करके कि वह आपके लक्ष्यों का समर्थन करे, आप मोटिवेशन पर कम और अपने आसपास के क्यूज और ट्रिगर्स पर अधिक निर्भर कर सकते हैं। की कॉन्सेप्ट्स। द रोल ऑफ एनवायरनमेंट। आपका एनवायरनमेंट आपके व्यवहार पर गहरा प्रभाव डालता है, अक्सर मोटिवेशन या विल पावर से भी अधिक। अपने एनवायरनमेंट को अच्छी आदतों के समर्थन में डिज़ाइन करके आप पॉजिटिव चेंजेस को आसानी से अपना सकते हैं। सोशल एनवायरनमेंट। जिन लोगों से आप घिरे रहते हैं, वे भी आपकी आदतों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन लोगों के आसपास रहना, जिनके पास वे आदतें हैं, जिन्हें आप विकसित करना चाहते हैं, प्रेरणा और सामाजिक रीइंफोर्समेंट प्रदान कर सकता है। कल्चरल इन्फ्लुएंस। जिस कल्चर या सामाजिक समूह का आप हिस्सा है, वह आपकी आदतों पर भारी प्रभाव डालता है। जब कोई व्यवहार किसी समूह के भीतर सामान्य हो जाता है, तो उस समूह के व्यक्तियों के लिए उस व्यवहार को अपनाना आसान हो जाता है। डिजाइनिंग योर एनवायरनमेंट फॉर सक्सेस। क्लियर सुझाव देते हैं कि छोटे छोटे एडजस्टमेंट से आप अपने एनवायरनमेंट में आदतों को काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकते हैं। इसमें शामिल हो सकता है कि आप हेल्थियर फूड Chapter 7 The Secret to Self-Control। इस अध्याय में जेम्स क्लियर सेल्फ कंट्रोल की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्लियर का तर्क है कि हैबिट चेंज पर चर्चा करते समय सेल्फ कंट्रोल को अक्सर ओवर एम्फसाइज किया जाता है। इसके बजाय वह सुझाव देते हैं कि स्थायी बदलाव की कुंजी उन क्यूज को हटाना है जो बुरी आदतों को ट्रिगर करते हैं। अपने एनवायरनमेंट से टेम्पटेशंस को हटाकर आप सेल्फ कंट्रोल की आवश्यकता को कम कर सकते हैं और अपनी अच्छी आदतों को बनाए रखना आसान बना सकते हैं। की कॉन्सेप्ट्स। एलिमिनेटिंग क्यूज।
बुरी आदत को तोड़ने का सबसे आसान तरीका उन क्यूज को हटाना है जो उसे ट्रिगर करते हैं। इसमें कुछ सिचुएशंस, लोगों या एनवायरनमेंट से बचना शामिल हो सकता है जो अवांछित बिहेवियर की ओर ले जाते हैं। स्ट्रेटेजिक इन्वर्शन, सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन ट्रिगर्स के एक्सपोजर को कम करने पर ध्यान दे जो सेल्फ कंट्रोल की आवश्यकता को उत्पन्न करते हैं। सेल्फ कंट्रोल एज अ टेम्पररी सॉल्यूशन, सेल्फ कंट्रोल अल्पकालिक रूप से मदद कर सकता है, लेकिन यह लंबी अवधि के हैबिट चेंज के लिए एक स्थायी रणनीति नहीं है। बेहतर तरीका यह है कि अपने एनवायरनमेंट को बदलें और सेल्फ कंट्रोल की आवश्यकता को पूरी तरह से खत्म कर दें। Important quotes. Disciplined people are better at structuring their lives in a way that does not require heroic willpower and self-control. Disciplined लोग अपनी जिंदगी को इस तरह से स्ट्रक्चर करने में बेहतर होते हैं कि उन्हें heroic willpower और self-control की आवश्यकता नहीं होती. The people with the best self-control are typically the ones who need to use it the least. जिन लोगों के पास सबसे अच्छा सेल्फ कंट्रोल होता है, वे अक्सर वे होते हैं जिन्हें इसकी सबसे कम आवश्यकता होती है। की लेसन्स: केवल सेल्फ कंट्रोल पर निर्भर रहना एक स्थायी रणनीति नहीं है। इसके बजाय बुरी आदतों के ट्रिगर्स को अपने एनवायरनमेंट से हटा दें। टेम्पटेशन से एक्सपोजर को कम करना और बुरी आदतों को परफॉर्म करने में कठिनाई बढ़ाना आपको सेल्फ कंट्रोल बनाए रखने में मदद कर सकता है। अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से डिज़ाइन करना कि सेल्फ कंट्रोल की आवश्यकता कम हो, आपको अपनी अच्छी आदतों पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें बनाए रखने में मदद करता है। Chapter 8: How to make a habit irresistible. इस अध्याय में क्लियर बताते हैं कि अच्छी आदतों को अधिक आकर्षक कैसे बनाया जा सकता है, जिसमें टेम्पटेशन बंडलिंग की अवधारणा और माइंडसेट को एडजस्ट करना शामिल है ताकि हैबिट को पॉजिटिव इमोशंस के साथ जोड़ा जा सके। वह डोपामाइन ड्रिवन फीडबैक लूप्स की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, जहां रिवॉर्ड की एंटिसिपेशन बिहेवियर को प्रेरित करती है। क्रेविंग्स कैसे काम करती है, इसे समझकर आप ऐसी आदतें डिज़ाइन कर सकते हैं जो प्रभावी और एंजॉयबल दोनों हों। की कॉन्सेप्ट्स: टेम्पटेशन बंडलिंग: इस तकनीक में उस एक्शन को लिंक करना शामिल है जिसे आप करना चाहते हैं उस एक्शन के साथ जिसे आपको करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अपनी पसंदीदा शो देखने को व्यायाम करने के साथ जोड़कर आप हैबिट को और आकर्षक बना सकते हैं। डोपामाइन एंड हैबिट फॉर्मेशन: डोपामाइन न केवल प्लेजर के दौरान रिलीज होती है, बल्कि जब आप इसकी एंटिसिपेशन करते हैं तब भी होती है। जब आप हैबिट और रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस के बीच एक मजबूत संबंध बनाते हैं, तो आप हैबिट को अधिक आकर्षक बना सकते हैं। माइंडसेट शिफ्ट्स: अपनी माइंडसेट को बेनिफिट्स पर केंद्रित करने के लिए रीफ्रेमिंग करना, बजाय एफर्ट के, हैबिट को अधिक आकर्षक बना सकता है। उदाहरण के लिए, एक्सरसाइज को तनाव दूर करने के तरीके के रूप में देखना, बजाय इसे बोझ के रूप में, आपको इसे करने के लिए मोटिवेट कर सकता है। Important quotes. The more attractive an opportunity is, the more likely it is to become habit forming. जितना अधिक कोई अपॉर्चुनिटी आकर्षक होती है, उतनी ही अधिक संभावना होती है कि वह हैबिट फॉर्मिंग बन जाए। You don't have to. You get to. तुम्हें करना नहीं पड़ता, तुम्हें मौका मिलता है। Key lessons. हैबिट्स को अधिक आकर्षक बनाने से उनके साथ बने रहने की संभावना बढ़ जाती है। टेम्पटेशन बंडलिंग का उपयोग करके एंजॉयबल एक्टिविटीज़ को उन आदतों के साथ जोड़ें जिन्हें आप विकसित करना चाहते हैं। हैबिट फॉर्मेशन में डोपामाइन की भूमिका को समझना आपको ऐसी आदतें डिज़ाइन करने में मदद कर सकता है
जो रिवॉर्डिंग और सस्टेनेबल दोनों हों। अपनी माइंडसेट को ऑब्लिगेशंस के बजाय अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखने से आदतें अधिक अपीलिंग और आसान हो जाती है। Chapter 9. The role of family and friends in shaping your habits. इस अध्याय में क्लियर बताते हैं कि परिवार, दोस्त और सामाजिक समूह हमारी आदतों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। वह समझाते हैं कि हम अक्सर उन लोगों की आदतों को अपनाते हैं जो हमारे आसपास होते हैं, चाहे हम इसे कॉन्शियसली समझें या नहीं। सामाजिक समूह द्वारा स्वीकार किए जाने और फिट इन होने की इच्छा अक्सर हमारे बिहेवियर को प्रेरित करती है। क्लियर सामाजिक प्रभावों का उपयोग बेहतर आदतें विकसित करने और बुरी आदतों को तोड़ने के लिए रणनीतियाँ प्रदान करते हैं। Key concepts. Social norms. आपके आसपास के लोगों की आदतें आपके व्यवहार को सोशल प्रेशर और कन्फर्म होने की इच्छा के माध्यम से शेप करती है। जब किसी समूह में कोई व्यवहार सामान्य हो जाता है, तो उस समूह के व्यक्तियों के लिए उस व्यवहार को अपनाना आसान हो जाता है। इमिटेशन. मनुष्य स्वाभाविक रूप से इमिटेटर्स होते हैं, विशेष रूप से उन लोगों का जिनका हम सम्मान करते हैं या जिनकी हम प्रशंसा करते हैं। जिन लोगों के पास वे आदतें हैं जिन्हें आप विकसित करना चाहते हैं, उनके साथ घिरने से आप उन बिहेवियर्स को अपनाने की संभावना बढ़ा सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी. एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना या किसी ऐसे समूह में Chapter 10. How to find and fix the causes of your bad habits. इस अध्याय में जेम्स क्लियर बुरी आदतों की जड़ों का पता लगाने और उन्हें सुधारने पर जोर देते हैं। क्लियर बताते हैं कि बुरी आदतों को तोड़ने के लिए सबसे पहले उन क्यूज और क्रेविंग्स की पहचान करनी चाहिए जो इन्हें प्रेरित करते हैं। वह इन पैटर्न्स को डिसरप्ट करने और बुरी आदतों को स्वस्थ आदतों से बदलने के लिए व्यावहारिक रणनीतियाँ प्रदान करते हैं। Key concepts. Habit cues. बुरी आदतें अक्सर स्ट्रेस, बोर्डम या कुछ खास एनवायरनमेंट्स जैसे स्पेसिफिक क्यूज से ट्रिगर होती है। इन ट्रिगर्स की पहचान करना आदत को तोड़ने का पहला कदम है। क्रेविंग सब्स्टिट्यूशन. क्रेविंग्स को पूरी तरह से खत्म करने की बजाय क्लियर सुझाव देते हैं कि उन्हें स्वस्थ तरीकों से सैटिस्फाई करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको तनाव में मीठा खाने की क्रेविंग होती है, तो आप इसे एक स्वस्थ स्नैक या तनाव निवारण एक्टिविटी से बदल सकते हैं। Inversion of the laws of behavior change. Clear our behavior change laws को उलटने की कॉन्सेप्ट पेश करते हैं। Make it invisible, make it unattractive, make it difficult or make it unsatisfying. ये बुरी आदतों को तोड़ने के प्रभावी तरीके हैं।
Important quotes. Bad habits are autocatalytic. The process feeds itself. They foster the feelings they try to numb. बुरी आदतें ऑटोकैटालिटिक होती है, प्रक्रिया खुद को पोषित करती है। वे उन भावनाओं को बढ़ावा देती है जिन्हें वे दूर करने की कोशिश करती है। The problem with trying to become better by breaking bad habits is that you're starting from a place of weakness. It's better to cultivate good habits from a place of strength. बुरी आदतों को तोड़कर बेहतर बनने की कोशिश में समस्या यह है कि आप कमजोरी की स्थिति से शुरू कर रहे हैं। ताकत की स्थिति से अच्छी आदतों को विकसित करना बेहतर है। Key lessons. बुरी आदतों को तोड़ने के लिए ट्रिगर्स की पहचान करना महत्वपूर्ण है। एक बार जब आप जान लेते हैं कि कौन से क्यूज बिहेवियर को ट्रिगर करते हैं, तो आप उन्हें अवॉइड या ऑल्टर कर सकते हैं। क्रेविंग से सीधे लड़ने की बजाय उन्हें स्वस्थ तरीकों से सैटिस्फाई करने के उपाय खोजें। यह बुरी आदतों को धीरे धीरे बेहतर आदतों से बदलने में मदद करता है। बुरी आदतों को तोड़ने के लिए बिहेवियर फॉर्मेशन प्रिंसिपल्स को उलटने का उपयोग करें। आदत को कम विजिबल, कम अट्रैक्टिव, अधिक कठिन और अनसैटिस्फाइंग बनाकर आप उस पर लगे रहने की संभावना को कम कर सकते हैं। Chapter 11. Walk slowly but never backward. इस अध्याय में क्लियर लगातार प्रगति की इम्पोर्टेंस पर जोर देते हैं, चाहे वह कितनी भी धीमी क्यों न हो। वह बताते हैं कि गति से अधिक महत्वपूर्ण कंसिस्टेंसी है और हर दिन छोटे सुधार करने से लंबे समय में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त होती है। मुख्य बात यह है कि हर दिन 1% बेहतर बनने पर ध्यान दें और प्रगति धीमी होने पर आदतों को छोड़ने की टेम्पटेशन से बचें। Key concepts. The importance of consistency. अच्छी आदतें विकसित करने में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप कितनी कंसिस्टेंसी के साथ अभ्यास करते हैं, न कि आप कितनी तेजी से सुधार करते हैं। समय के साथ कंसिस्टेंसी से महत्वपूर्ण परिणाम मिलते हैं। Avoiding perfectionism. क्लियर परफेक्शनिज्म से बचने की सलाह देते हैं क्योंकि यह बर्नआउट और डिसअपॉइंटमेंट का कारण बन सकता है। इसके बजाय हर दिन कुछ करने पर ध्यान केंद्रित करें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। The aggregation of marginal gains. यह कॉन्सेप्ट खेल जगत से लिया गया है, जो बताता है कि विभिन्न क्षेत्रों में छोटे छोटे सुधार एक साथ मिलकर महत्वपूर्ण सफलता की ओर ले जाते हैं। Important quotes. Small habits don't add up. They compound. छोटी आदतें जुड़ती नहीं है, वे कंपाउंड होती है। Habits are the compound interest of self-improvement. आदतें self-improvement का compound interest है। Key lessons. Consistency habit formation की कुंजी है। भले ही प्रगति धीमी हो, हर दिन अपनी आदतों पर टिके रहना लंबे समय में बड़े परिणाम देगा। परफेक्शनिज्म के जाल से बचें। छोटे सुधार लगातार करना परफेक्शन की ओर बढ़ने से बेहतर है, जो बर्नआउट का कारण बन सकता है। प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन के विचार को अपनाएं। दी एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स हमें सिखाता है कि विभिन्न क्षेत्रों में छोटे सुधार कैसे मिलकर बड़ी सफलता का निर्माण करते हैं। बड़े परिवर्तन के बजाय इंक्रीमेंटल बदलावों पर ध्यान दें। Chapter 12. The Law of Least Effort. इस अध्याय में क्लियर बताते हैं कि इंसान स्वाभाविक रूप से कम रेजिस्टेंस वाले रास्ते की ओर आकर्षित होते हैं। क्लियर समझाते हैं कि अच्छी आदतों को बनाए रखने का तरीका यह है कि उनसे जुड़े फ्रिक्शन को कम किया जाए और बुरी आदतों से जुड़े फ्रिक्शन को बढ़ाया जाए। लक्ष्य यह है
कि आपके एनवायरनमेंट और रूटीन्स को इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि वांछनीय व्यवहार करने में कम से कम एफर्ट लगे। की कॉन्सेप्ट्स। फ्रिक्शन एंड हैबिट फॉर्मेशन। जितना अधिक एफर्ट किसी आदत को करने में लगता है, उतनी ही कम संभावना होती है कि आप उस पर टिके रहेंगे। फ्रिक्शन को कम करके, जैसे कि वर्कआउट क्लोथ्स को कन्वीनियंट लोकेशन पर रखना या मील्स को पहले से प्रेप करना, आप अच्छी आदतों को निभाना आसान बना सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन। मनुष्य ऊर्जा बचाने के लिए वायर्ड होते हैं, इसलिए हम अक्सर सबसे आसान रास्ता चुनते हैं। इच्छित व्यवहार को सबसे आसान विकल्प बनाकर आप इस प्राकृतिक प्रवृत्ति के साथ अलाइन कर सकते हैं। चॉइस आर्किटेक्चर। क्लियर इस बात पर जोर देते हैं कि अपने एनवायरनमेंट को इस तरह डिज़ाइन करना कि वह आपके चॉइसेस का मार्गदर्शन करे महत्वपूर्ण है। अच्छे विकल्प को सब Chapter 13. How to stop procrastinating by using the 2-minute rule. इस अध्याय में जेम्स क्लियर प्रोक्रास्टिनेशन से लड़ने और नई आदतें शुरू करने के लिए 2-minute रूल की रणनीति प्रस्तुत करते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी कार्य की शुरुआत करने के लिए उसे 2 मिनट के वर्जन में तोड़ देना चाहिए। इससे शुरुआत करने में आसानी होती है और एक बार जब आपने शुरू कर दिया तो आगे बढ़ते रहना आसान हो जाता है। की कॉन्सेप्ट्स। द 2-minute रूल। यह नियम कहता है कि जब आप कोई नई आदत शुरू कर रहे हों, तो शुरुआत के पहले 2 मिनटों पर ध्यान केंद्रित करें। आदत को जितना आसान बना सकते हैं, उतना बनाएं ताकि प्रोक्रास्टिनेशन कम हो और आप उसे जारी रख सकें। दी गेटवे हैबिट। किसी आदत का 2 मिनट का वर्जन बड़े बिहेवियर के लिए एक गेटवे की तरह काम करता है। एक बार जब आप शुरू करते हैं, तो मोमेंटम आपको पूरे कार्य को पूरा करने की दिशा में ले जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन बिफोर ऑप्टिमाइजेशन। किसी आदत को ऑप्टिमाइज करने से पहले इसे अपनी दिनचर्या का एक कंसिस्टेंट हिस्सा बनाना जरूरी है। एक बार आदत स्थापित हो जाए, तो आप इसे बेहतर बनाने पर काम कर सकते हैं। Important quotes. A habit must be established before it can be improved. किसी आदत को बेहतर बनाने से पहले उसे स्थापित करना जरूरी है। When you start a new habit, it should take less than 2 minutes to do. जब आप एक नई आदत शुरू करते हैं, तो उसे करने में 2 मिनट से कम समय लगना चाहिए। Key lessons. 2-minute रूल प्रोक्रास्टिनेशन को दूर करने का एक शक्तिशाली तरीका है। केवल काम शुरू करने पर ध्यान केंद्रित करके आप शुरुआत करने की बाधा को कम कर सकते हैं
और उसे पूरा करने की संभावना बढ़ा सकते हैं। छोटे एक्शंस बड़े परिणामों की ओर ले जा सकते हैं। 2 मिनट का कमिटमेंट आपको पूरा काम करने की दिशा में ले जाता है। किसी आदत को ऑप्टिमाइज करने से पहले इसे नियमित रूप से करना अधिक महत्वपूर्ण है। आदत के प्रारंभिक चरण में कंसिस्टेंसी परफेक्शन से अधिक महत्वपूर्ण है। Chapter 14: How to make good habits inevitable and bad habits impossible. इस अध्याय में क्लियर कमिटमेंट डिवाइसेस की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, जो ऐसे उपकरण या रणनीतियाँ होती है जो भविष्य के बिहेवियर को लॉक कर देती है। अच्छी आदतों को अनिवार्य और बुरी आदतों को असंभव बनाकर आप अपनी सफलता की संभावनाओं को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। की कॉन्सेप्ट्स। कमिटमेंट डिवाइसेस ये ऐसे उपकरण या रणनीतियाँ हैं जो आपको अच्छे बिहेवियर्स को लॉक करने और बुरे बिहेवियर्स को रोकने में मदद करती है। उदाहरणों में ऑटोमेटिक सेविंग्स सेट करना, डिस्ट्रैक्टिंग वेबसाइट्स को ब्लॉक करने वाले ऐप्स का उपयोग करना या दोस्त के साथ एक्सरसाइज की योजना बनाना शामिल है। हैबिट कॉन्ट्रैक्ट्स। हैबिट कॉन्ट्रैक्ट एक लिखित अग्रीमेंट होता है जिसमें आप एक स्पेसिफिक बिहेवियर के लिए कमिट करते हैं और उसे पूरा न करने पर कॉन्सिक्वेंसेस भी तय करते हैं। यह अतिरिक्त अकाउंटेबिलिटी जोड़ता है। क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट फॉर सक्सेस। अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से डिज़ाइन करके कि अच्छी आदतें अनअवॉइडेबल और बुरी आदतें मुश्किल हो जाएं, आप अपने वांछित बिहेवियर्स को बनाए रखने की संभावना बढ़ा सकते हैं। Important quotes. The best way to break a bad habit is to make it impractical to do. बुरी आदत को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे करना impractical बना दिया जाए। Make the cues of your good habits obvious and the cues of your bad habits invisible. अच्छी आदतों के क्यूज को स्पष्ट और बुरी आदतों के क्यूज को अदृश्य बनाएं। Key lessons. कमिटमेंट डिवाइसेस अच्छे हैबिट्स को लॉक करने और बुरी हैबिट्स को रोकने का एक शक्तिशाली तरीका हो सकते हैं। सही काम करना आसान और गलत काम करना मुश्किल बनाकर आप अपनी सफलता की संभावना बढ़ा सकते हैं। हैबिट कॉन्ट्रैक्ट्स आपके कमिटमेंट को रीइंफोर्स करने में मदद करते हैं और सोशल या फाइनेंशियल स्टेक्स आपकी मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं। अपने एनवायरनमेंट को इस तरह डिज़ाइन करना कि अच्छी आदतें अनिवार्य और बुरी आदतें असंभव हो जाएं, लंबे समय तक सफल होने का सबसे प्रभावी तरीका है। Chapter 15: The Cardinal Rule of Behavior Change. इस अध्याय में क्लियर बिहेवियर चेंज का कार्डिनल रूल बताते हैं। जिन बिहेवियर्स का तुरंत रिवॉर्ड मिलता है वे दोहराए जाते हैं और जिन बिहेवियर्स को तुरंत सजा मिलती है वे अवॉइड किए जाते हैं। यह अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि इमीडिएट रिवॉर्ड्स और कॉन्सिक्वेंसेस का उपयोग करके अच्छी आदतों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए और बुरी आदतों को हतोत्साहित किया जाए। Key concepts. Immediate versus delayed gratification. Immediate rewards behavior को reinforce करने में delayed rewards से अधिक प्रभावी होते हैं। अच्छी आदतों के लिए instant gratification देने के तरीकों को ढूंढकर आप उन पर टिके रहने की संभावना बढ़ा सकते हैं। The habit loop. Clear habit loop, cue, craving, response, reward की फिर से व्याख्या करते हैं और हैबिट को सॉलिडिफाई करने में रिवॉर्ड फेज की इम्पोर्टेंस पर जोर देते हैं। इमीडिएट रिवॉर्ड्स हैबिट को रीइंफोर्स करने में मदद करते हैं। द पेपर क्लिप स्ट्रैटेजी। यह एक छोटे और इमीडिएट रिवॉर्ड का व्यावहारिक उदाहरण है। उदाहरण के लिए, हर बार जब आप कोई कार्य पूरा करते हैं, तो एक पेपर क्लिप को जार में रखना आपको विजुअल और इमीडिएट सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट
Chapter 16. How to stick with good habits every day. इस अध्याय में जेम्स क्लियर आदतों को ट्रैक करने और स्ट्रीक्स को बनाए रखने की इम्पोर्टेंस पर जोर देते हैं। वह बताते हैं कि विजुअल क्यूज का उपयोग और स्ट्रीक को नितोड़ने की मानसिकता आपकी आदतों के प्रति कमिटमेंट को मजबूत करने में मदद करती है। की कॉन्सेप्ट्स। हैबिट ट्रैकिंग। अपनी आदतों को ट्रैक करने से एक विजुअल क्यू मिलता है जो कंसिस्टेंसी बनाए रखने की याद दिलाता है। यह समय के साथ प्रगति को देखने का एक सरल तरीका है। द स्ट्रीक इफेक्ट। जितनी देर तक आप स्ट्रीक बनाए रखते हैं, उतनी ही कम संभावना होती है कि आप इसे तोड़ेंगे। स्ट्रीक को बनाए रखने की इच्छा एक पावरफुल मोटिवेटर बन जाती है। नेवर मिस ट्वाइस। क्लियर इस बात पर जोर देते हैं कि गलती के बाद जल्दी से वापस ट्रैक पर आना महत्वपूर्ण है। एक दिन मिस करना फेलियर नहीं है, लेकिन 2 बार मिस करना आदत को कमजोर कर सकता है। Important quotes. Habit tracking is a simple way to measure whether you did a habit, like marking an X on a calendar. आदतों को ट्रैक करना यह मापने का एक सरल तरीका है कि आपने आदत को किया या नहीं, जैसे कैलेंडर पर एक X मार्क करना। Don't break the chain. चेन को मत तोड़ो। Key lessons. हैबिट ट्रैकिंग कंसिस्टेंसी बनाए रखने का एक प्रभावी टूल है। प्रगति को ट्रैक करने का विजुअल क्यू आपको याद दिलाने और मोटिवेट करने का काम करता है। स्ट्रीक इफेक्ट आपको आदतों पर लंबे समय तक कमिटेड रहने में मदद कर सकता है। जितना लंबा स्ट्रीक होता है, उसे बनाए रखने में उतनी ही अधिक रुचि होती है। अगर आप एक दिन चूक जाएं, तो जल्दी से वापस ट्रैक पर लौटें। एक बार चूकना गलती है, लेकिन 2 बार चूकना आदत को टूटने की दिशा में ले जा सकता है। Chapter 17. How an accountability partner can change everything. इस अध्याय में क्लियर हैबिट फॉर्मेशन में अकाउंटेबिलिटी की भूमिका और यह कैसे आपकी सफलता की संभावनाओं को बढ़ा सकती है, इस पर चर्चा करते हैं। जब आप किसी और को अपने हैबिट बिल्डिंग प्रोसेस में शामिल करते हैं, तो आप सोशल प्रेशर और एक्सटर्नल मोटिवेशन प्राप्त करते हैं, जो आपको अपने लक्ष्यों के प्रति कमिटेड रखता है। की कॉन्सेप्ट्स। सोशल अकाउंटेबिलिटी। किसी और को निराश करने का डर एक शक्तिशाली मोटिवेटर हो सकता है। जब आपको पता होता है कि कोई आपकी प्रगति की जांच करेगा, तो आप अधिक संभावना रखते हैं कि आप फॉलो थ्रू करेंगे। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर वह व्यक्ति होता है जो नियमित रूप से चेकिंग करके, प्रोत्साहन देकर और आपके कमिटमेंट्स के लिए आपको अकाउंटेबल बनाकर आपको ट्रैक पर बने रहने में मदद करता है। पब्लिक कमिटमेंट्स। किसी हैबिट या गोल के लिए सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्ध होना एक अतिरिक्त अकाउंटेबिलिटी की परत जोड़ सकता है। जब अन्य लोग आपके इरादों के बारे में जानते हैं, तो आप उनके प्रति ज़्यादा जिम्मेदार महसूस करते हैं। Important quotes. Humans are wired for social connection. We care about what others think of us. मनुष्य सामाजिक कनेक्शन के लिए वायर्ड होते हैं। हम इस बात की परवाह करते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। An accountability partner can be the difference between success and failure in building and maintaining new habits. एक accountability partner नई आदतों को विकसित करने और बनाए रखने में सफलता और असफलता के बीच अंतर हो सकता है। Key lessons. Social accountability habit formation के लिए एक शक्तिशाली मोटिवेटर है। अपने हैबिट बिल्डिंग प्रोसेस में दूसरों को शामिल करने से आपकी कमिटमेंट को फॉलो थ्रू करने की संभावना बढ़ जाती है। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर सपोर्ट, एनकरेजमेंट और ऑब्लिगेशन की भावना प्रदान करता है,
जो आपको विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण समय के दौरान ट्रैक पर बनाए रखने में मदद करता है। किसी गोल के लिए सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्ध होना एक अतिरिक्त अकाउंटेबिलिटी की परत जोड़ता है। जब दूसरों को आपके लक्ष्यों के बारे में पता होता है, तो आप उन तक पहुंचने के लिए सकारात्मक दबाव महसूस करते हैं। Chapter 18. The Truth About Talent When Genes Matter and When They Don't. इस अध्याय में क्लियर जेनेटिक्स और नेचुरल टैलेंट की भूमिका पर चर्चा करते हैं। वह तर्क देते हैं कि हालांकि जीन्स हमारे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को प्रभावित कर सकते हैं, वे हमारी डेस्टिनी को तय नहीं करते। इसके बजाय क्लियर सुझाव देते हैं कि अगर हम अपनी आदतों को अपने स्वाभाविक इंक्लिनेशंस और एबिलिटीज़ के साथ अलाइन करते हैं, तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। Key concepts. The role of genetics. जेनेटिक्स हमारे स्वाभाविक टेंडेंसीज और इंक्लिनेशंस को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि हम कुछ एक्टिविटीज़ या एनवायरनमेंट्स में नेचुरली अधिक सक्षम होते हैं। हालांकि सफलता जेनेटिक्स पर निर्भर नहीं करती, आदतें और कंसिस्टेंट अभ्यास ही असली सफलता का रास्ता बनाते हैं। फाइंडिंग योर नीश. क्लियर सलाह देते हैं कि अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ की पहचान करें जो आपके प्राकृतिक टैलेंट्स और स्ट्रेंथ्स से मेल खाती हों। जब आपकी आदतें आपकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से मेल खाती है, तो आप सफलता की दिशा में तेजी से बढ़ते हैं। दी गोल्डीलॉक्स रूल. क्लियर गोल्डीलॉक्स रूल का परिचय देते हैं, जो कहता है कि लोग पीक मोटिवेशन तब अनुभव करते हैं जब वे ऐसे टास्क Chapter 19. The Goldilocks Rule. How to Stay Motivated in Life and Work. इस अध्याय में क्लियर गोल्डीलॉक्स रूल को गहराई से समझाते हैं और यह कैसे जीवन और काम में मोटिवेशन बनाए रखने में मदद करता है। क्लियर बताते हैं कि जब इंसान ऐसे टास्क पर काम करते हैं जो उनकी मौजूदा क्षमताओं से थोड़ा आगे होते हैं, तो वे सबसे अधिक मोटिवेटेड होते हैं। ऐसे टास्क्स में इतना चैलेंज होता है कि वे आपको व्यस्त रखते हैं, लेकिन इतने कठिन भी नहीं होते कि आप ओवरवेल्म्ड महसूस करें। Key concepts. The optimal zone of difficulty. Goldilocks rule बताता है कि टास्क्स को optimal zone of difficulty में होना चाहिए ताकि इंटरेस्ट और मोटिवेशन में यह जोन आपकी वर्तमान क्षमताओं से थोड़ी आगे होती है, जहां सफलता संभव है लेकिन गारंटी नहीं है। फ्लो स्टेट. जब आप ऑप्टिमल जोन में काम करते हैं, तो आप फ्लो स्टेट में जाने की अधिक संभावना रखते हैं, जहां आप पूरी तरह से टास्क में डूब जाते हैं और समय का ध्यान नहीं रहता। यह अवस्था अत्यधिक प्रोडक्टिव और आनंददायक होती है। अवॉइडिंग बर्नआउट.
बर्नआउट से बचने के लिए चैलेंजिंग टास्क को रिकवरी के साथ बैलेंस करना महत्वपूर्ण है। खुद को बहुत अधिक पुश करने से एग्जॉशन हो सकता है, जबकि खुद को पर्याप्त रूप से चैलेंज न करने से बोर्डम हो सकता है। Important quotes. The human brain loves a challenge, but only if it is within an optimal zone of difficulty. मानव मस्तिष्क एक चुनौती को पसंद करता है, लेकिन केवल तभी जब वह एक ऑप्टिमल डिफिकल्टी जोन के भीतर हो। The Goldilocks rule states that humans experience peak motivation when working on tasks that are right on the edge of their current abilities. Goldilocks rule कहता है कि जब इंसान ऐसे टास्क पर काम करते हैं जो उनकी वर्तमान क्षमताओं के किनारे पर होते हैं, तो वे सबसे अधिक मोटिवेशन अनुभव करते हैं। Key lessons. मोटिवेशन बनाए रखने के लिए ऐसे टास्क्स पर ध्यान दें जो आपकी मौजूदा क्षमताओं से थोड़े आगे है। ये टास्क सही मात्रा में चैलेंज प्रदान करते हैं, जो आपको एंगेज्ड और मोटिवेटेड रखता है। एक फ्लो स्टेट प्राप्त करना, जहां आप पूरी तरह से टास्क में डूब जाते हैं, अक्सर ऑप्टिमल डिफिकल्टी जोन में काम करने का परिणाम होता है। बर्नआउट से बचने के लिए चैलेंजिंग काम को पर्याप्त आराम के साथ बैलेंस करें। लंबे समय तक मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी के लिए यह बैलेंस बनाना जरूरी है। Chapter 20. The Downside of Creating Good Habits. अंतिम अध्याय में क्लियर हैबिट फॉर्मेशन के संभावित नुकसान पर चर्चा करते हैं। जहां हैबिट सिग्निफिकेंट पर्सनल ग्रोथ और सक्सेस की ओर ले जा सकती है, वहीं अगर इन्हें ध्यान से मैनेज नहीं किया गया तो ये रिजिडिटी और इनफ्लेक्सिबिलिटी की ओर ले जा सकती है। क्लियर इस बात पर जोर देते हैं कि अपनी हैबिट्स की समय समय पर समीक्षा और एडजस्टमेंट करना जरूरी है, ताकि वे आपके लक्ष्यों के अनुरूप बनी रहें। की कॉन्सेप्ट्स. द डेंजर ऑफ ऑटोपायलट. जब हैबिट्स ऑटोमेटिक हो जाती है, तो रिजिड होने और नए परिस्थितियों में अडेप्ट करने की क्षमता खोने का खतरा होता है। फ्लेक्सिबल और ओपन रहना महत्वपूर्ण है। पीरियडिक रिव्यू. हैबिट स्टेल या काउंटर प्रोडक्टिव न हो जाए, इसके लिए क्लियर सुझाव देते हैं कि समय समय पर अपनी हैबिट्स की समीक्षा करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे आपके वर्तमान लक्ष्यों और मूल्यों के अनुरूप है। दी आइडेंटिटी ट्रैप. हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी को शेप करती है, लेकिन एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी के प्रति अधिक अटैचमेंट होने से ग्रोथ सीमित हो सकती है। खुद को विकसित करने और सेल्फ एक्सपांशन के लिए ओपन रहना महत्वपूर्ण है। Important quotes. Habits can lock us into a rigid way of thinking and behaving. आदतें हमें रिजिड सोचने और व्यवहार करने के तरीके में बंद कर सकती है। Periodically, you need to reflect on your habits and ask yourself, am I still moving in the direction I want to go? समय समय पर आपको अपनी आदतों पर विचार करने और खुद से यह पूछने की जरूरत है, क्या मैं अभी भी उसी दिशा में जा रहा हूँ जहाँ मैं जाना चाहता हूँ? Key lessons. Habits पावरफुल टूल्स होते हैं, लेकिन वे रिजिडिटी और इनफ्लेक्सिबिलिटी की ओर भी ले जा सकते हैं। जरूरत के अनुसार हैबिट्स को बदलने के लिए अडेप्टेबल और विलिंग रहना महत्वपूर्ण है। अपनी हैबिट्स की नियमित रूप से समीक्षा करना यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि वे आपके वर्तमान लक्ष्यों और मूल्यों को पूरा करती रहें। यह रिफ्लेक्शन आपको बदलती परिस्थितियों और प्राथमिकताओं के साथ एडजस्टमेंट्स करने का मौका देता है। अपनी आदतों द्वारा शेप की गई आइडेंटिटी के प्रति अत्यधिक अटैचमेंट से सावधान रहें। ग्रोथ और चेंज के लिए ओपन रहना कंटिन्यूड पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। Conclusion. The Power of Tiny Gains. Atomic Habits by James Clear हैबिट्स को समझने और मास्टरिंग करने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका प्रदान करता है।
छोटी इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट्स पर ध्यान केंद्रित करके और हैबिट फॉर्मेशन के पीछे के विज्ञान को समझकर पाठक अपने जीवन में लास्टिंग चेंजेस कर सकते हैं जो समय के साथ महत्वपूर्ण परिणाम लाएंगे। क्लियर का प्रैक्टिकल एडवाइस अच्छी आदतों को बनाने, बुरी आदतों को तोड़ने और मोटिवेशन बनाए रखने पर एक रोड मैप प्रदान करता है जो पर्सनल ग्रोथ और सक्सेस की दिशा में ले जाता है। पुस्तक से मुख्य संदेश यह है कि टाइनी चेंजेस जब कंसिस्टेंटली लागू किए जाते हैं रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशंस की ओर ले जा सकते हैं। अपनी आदतों को मास्टर करके आप अपनी आइडेंटिटी को शेप कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अंततः वह जीवन बना सकते हैं जिसे आप डिजायर करते हैं।